न्यूज क्या है। तो सबसे पहला न्यूज जो है दोस्तों द टेलीग्राफ से लिया हुआ न्यूज है फॉलोइंग अखंड भारत म्यूरल इन न्यू पार्लियामेंट, काठमांडू मेयर इंस्टॉल्स मैप फॉर ग्रेटर नेपाल। ठीक है, अब दोस्तों आप जान रहे हो आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर जो नजर आ रही है, ये तस्वीर जो है वो अरविंद बागची साहब की है, जो कि स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अब ये कुछ बातें जो है वो कह रहे हैं, क्या बातें कह रहे हैं, एक बार इनकी बातों को जो है हम लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं और उसके बाद जो है उनको चर्चा करते हैं। ठीक है ना, तो कहे क्या क्या रहे हैं इस पर हम आ जाते हैं। और इसके बाद हम लोग जो है वो बातें जो है वो करते हैं। एक सेकंड। I understand the mural in question depicts the spread of the Ashokan Empire and the idea of responsible and people-oriented governance that he adopted and propagated. ठीक है, अब आपने थोड़ा सा जो है ये बाइट सुना, अब इस बाइट को जो है हम लोग लेकर चलते हैं, इसको समझने का प्रयास जो है वो करते हैं, है ना। आपने ये बाइट सुन लिया और इस बाइट पे आपने क्या देखा कि अरविंद बागची साहब जो है वो क्या कह रहे हैं। अरविंद बागची साहब कह रहे हैं कि देखिए इस समय जो हमारा जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में एक तस्वीर लगी है और इस तस्वीर में अगर हम बात करें तो अखंड भारत की तस्वीर लगी है। अखंड भारत यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमारा देश चलता है और अखंड भारत की जब हम संकल्पना करते हैं तो हमारा जो विस्तार होता है वो ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है अखंड भारत के हिस्से के रूप में दिखाते हैं। अब ये जब अखंड भारत के हिस्से के रूप में जब हमने पार्लियामेंट में जब इसको प्रस्तुत किया तो काफी सारे देश जैसे पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने और अब वर्तमान में बात करें तो नेपाल ने जो है इसका विरोध किया और सबने यही कहा कि जो ये अखंड भारत दिखाया जा रहा है, इस अखंड भारत में नेपाल ने जो विरोध करते हुए ये कहा है कि ग्रेटर नेपाल का जो हिस्सा है उसको अखंड भारत में ना दिखाया जाए या नेपाल को जो है वो अखंड भारत में ना दिखाया जाए। और उसी को लेकर उसी के विरोध में जो है वो क्या किया गया, नेपाल के एक मेयर के द्वारा ग्रेटर नेपाल का जो है वो मैप जारी कर दिया गया है। तो काठमांडू का जो मेयर है उसने क्या किया है कि एक मैप लगाया है जिसमें उसने हिमाचल, बंगाल के हिस्से को भी जो है उसने क्या किया है नेपाल के क्षेत्र में बताया है और इसी के ऊपर ये पूरी की पूरी बात है। पाकिस्तान ने भी इसका विरोध किया था, बांग्लादेश ने भी जो है इसका विरोध किया था। अब आइए इस न्यूज को और भी आगे से समझने का प्रयास करते हैं। आपके स्क्रीन पर यह काठमांडू का मेयर नजर आ रहा है जिसका नाम है बालेंद्र शाह। अब बालेंद्र शाह जो है वो काठमांडू का मेयर है और इसने ग्रेटर नेपाल का जो है एक मैप जारी किया है। अब इस ग्रेटर नेपाल के मैप में जो है वो हिमाचल का जो पश्चिम का क्षेत्र है जिसको कि हम कांगड़ा का क्षेत्र कहते हैं, वहां से लेकर पश्चिम बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है यानी कि जो तिस्ता का क्षेत्र है उसका इसने मैप जारी करके कहा है कि भारत के ये हिस्से जो हैं वो नेपाल के हिस्से हैं और ये ग्रेटर नेपाल का हिस्सा है। साथ में इस मेयर ने जो है वो बात ये भी कही है कि भारत ने जो अपनी नई संसद में अखंड भारत का जो नक्शा लगाया है उसका नेपाल जो है उसको विरोध करना चाहिए और नेपाल सरकार के द्वारा अभी तक इस पर कोई भी बयान नहीं आया है। नेपाल की संसद की जो सबसे बड़ी पार्टी है जिसका नाम है नेपाली कांग्रेस, उसके महासचिव ने जिसका नाम है गगन थापा, उसने एक बात कही है। उसने कहा है कि ग्रेटर नेपाल के नक्शे को ऑफिशियली पब्लिश करना चाहिए और साथ में ही भारत ने अगर इसे कल्चरल मैप के रूप में पब्लिश किया है तो हमारे पास भी हक है तो कि हम भी ग्रेटर नेपाल के कल्चरल मैप को जो है पब्लिश करें और इस पर भारत को भी जो है वो आपत्ति नहीं होनी चाहिए अगर भारत ये कह रहा है कि हम अपने कल्चर को, हम अपने संस्कृति को जो है अगर पब्लिश कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप बातों को जो है वो समझ रहे होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए और भी चीजों को जो है वो समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नेपाल के और भारत के जो है के द्वारा जो मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये फुटेज में नेपाल के पीएम है प्रचंड, जो कि भारत की यात्रा के दौरान जो है वो पीएम मोदी के साथ जो है वो मिल रहे हैं। अब पीएम मोदी से जब प्रचंड मिल रहे हैं तो इन्होंने जो है भारत दौरे पे जो है मोदी के साथ चर्चा की और कहा कि देखिए जो अखंड भारत जो है वो एक मात्र जो है एक सांस्कृतिक मैप है। अब जो प्रचंड है जिनका फुल नाम जो है वो क्या है आपका पुष्प कमल दहल प्रचंड, इसने जो इन्होंने जो बातें कही उन्होंने कहा कि देखिए अखंड भारत के नक्शे पर भारत का जो भारत जो है वो क्या कर रहा है, भारत की संस्कृति के बारे में बात कर रहा है और नेपाल और भारत के बीच में जो रिश्ता है वो रोटी बेटी का जो है वो रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो एक संस्कृति को जो है वो पेश किया जा रहा है, तो इस पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। साथ में जब संसद में पूछा गया कि आपने क्या वहां अपनी बातों को उठाया कि नहीं उठाया, तो प्रचंड साहब ने कहा कि देखिए जब मैं वहां चल रहा था, मैं भारत की यात्रा में जब गया था तो अखंड
भारत का जो मुद्दा है उसको मैंने उठाया था, तब भारत के द्वारा मुझे ये बताया गया कि ये सिर्फ एक सांस्कृतिक मैप है जो इतिहास को दिखा रहा है, इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और इस मैप को बहुत ध्यान से देखते हैं। ये मैप आपके स्क्रीन पर जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस मैप को अगर देखें तो इस तस्वीर में संसद के नए भवन की आर्ट गैलरी में अखंड भारत का जो है वो म्यूरल आर्ट नजर आ रहा है। और ये आप मैप देख रहे हैं जिसमें कि आपको कुरुक्षेत्र सिंध वाला एरिया नजर आ रहा है, ऊपर ये लुम्बिनी और ये सारा क्षेत्र जो नजर आ रहा है जो कि अशोक के काल का ये मैप है, ठीक है। इसमें आपको अशोक नजर आ रहे हैं और आपको ये लैंग्वेज नजर आ रहा है जिसमें जो है वो पूरा जो है इस चीज को जो है समझाने की मांग की गई है। अब नेपाल में अगर हम बात करें तो नेपाल में अब भी जो है वो कई लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रेटर नेपाल का जो हिस्सा है उसे वापस भारत से ले लेना चाहिए। और वहां के एक राष्ट्रवादी जो कार्यकर्ता है वो सीधे इसकी बात कर रहे हैं, वो सीधे कह रहे हैं कि क्यों ना हम अखंड नेपाल के बारे में चर्चा करें। नेपाल के कुछ दल जो हैं उनके कुछ नेताओं का जो है वो सीधा सीधा ये कहना है कि जो हिस्सा सालों पहले भारत में मिला लिया गया है उसे अब भारत से वापस नेपाल को जो है वापस ले लेना चाहिए, भारत को उस हिस्से को नेपाल को वापस लौटा देना चाहिए। अब इस पूरा का पूरा जब विवाद हुआ तो जो भारत के विदेश मंत्री हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनके पास है, एस जयशंकर साहब, उनकी अगर हम बात करें तो उन्होंने सीधे यही कहा है कि अखंड भारत का जो नक्शा आपको देखने को मिल रहा है, ये अखंड भारत का नक्शा अशोक के साम्राज्य को दिखाता है। और इस बीच में अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक सांस्कृतिक नक्शा है जो अशोक के साम्राज्य के बारे में अगर हम बात करें वो तो है ही, साथ में राजनीति से इसे हमें किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। और नेपाल जैसे फ्रेंडली देश को इस बात को समझना चाहिए कि इसके चलते किसी भी प्रकार के विवाद को ना बढ़ाएं। इसके अलावा आपने जो वीडियो क्लिप देखी जिसमें कि विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, जो स्पोक पर्सन है अरिंदम बागची, उनके भी स्टेटमेंट को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि देखिए ये अखंड भारत का जो नक्शा है अशोक के साम्राज्य के विस्तार को दिखाता है और इस नक्शे के सामने एक बोर्ड लगाकर जो है वो जानकारी भी जो है वो दी गई है, जो कि जानकारी आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अब यहीं से जो बात शुरू होती है वो बात क्या शुरू होती है कि ग्रेटर नेपाल क्या है और भारत में ग्रेटर नेपाल कैसे शामिल हुआ। इसके अलावा काठमांडू का जो मेयर है उसने जो नक्शा जारी किया है वो ग्रेटर नेपाल का कौन सा नक्शा है, तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये ग्रेटर नेपाल का आपको नक्शा नजर आ रहा है। तो आप वर्तमान नेपाल की बात करें तो नेपाल का आपको ये क्षेत्र जो है जो ग्रीन कलर में नजर आ रहा है ये वर्तमान नेपाल है। लेकिन ग्रेटर नेपाल की जब बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर आपको ये नजर आ रहा है, ये माफ कीजिएगा ऑरेंज कलर जो आपको नजर आ रहा है और इधर जो आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, इन क्षेत्र को लेकर नेपाल ये कहता है कि ये सारा का सारा जो क्षेत्र है उनका है। यानी कि अगर हम बात करें तो सतलज से लेकर तिस्ता तक का जो क्षेत्र है नेपाल कहता है ये उनका हिस्सा है, जिसमें आपका उत्तराखंड का एरिया, हिमाचल प्रदेश का एरिया, पूरब में अगर हम चल रहे हैं तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम का कुछ क्षेत्र है, इसकी मांग बार बार नेपाल कहता है। अब आजादी के कई साल जब बीत गए हैं तो कहा जा रहा है कि नेपाल का जो क्षेत्र है वो वर्तमान नेपाल के क्षेत्र से काफी बृहद है और ये ईस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ तिस्ता नदी है और वेस्ट में बात करें तो सतलज नदी है। और ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये जब ब्रिटिशर्स के साथ यानी कि अंग्रेजों के साथ जब नेपाल का लड़ाई हुआ, नेपालियों का जब लड़ाई हुआ तो नेपालियों ने जो है इस क्षेत्र को जो है वो खो दिया है। अब जंग के बाद अगर हम बात करें तो मेची से लेकर तिस्ता वाला जो एरिया है और महाकाली से लेकर, यहाँ एक नदी है दोस्तों जिसका नाम है महाकाली, ठीक है, यहाँ एक नदी है जिसका नाम है सतलज, ध्यान रखिएगा, यहां एक नदी है जिसका नाम है मेची और यहां नदी है जिसका नाम है तिस्ता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो कहा यह जा रहा है कि एक तरफ अगर हम बात करें तो महाकाली से लेकर सतलज का क्षेत्र, दूसरा मेची से लेकर तिस्ता का क्षेत्र जिसको कि नेपाल ने खो दिया है, उस क्षेत्र को अगर हम बात करें जिसको कि भारत में मिला लिया गया, इस क्षेत्र को वापस करें। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इतिहास के पन्ने को खंगालना होगा और इतिहास के पन्ने को खंगालने के लिए हमें 1816 में जो है वो जाना होगा। 1816 और दिनांक जो था वो था 4 मार्च, यानी कि 4 मार्च 1816 की अगर हम बात करें तो नेपाल की तरफ से अगर हम बात करें तो उस समय वहां के जो राजगुरु थे जिनका नाम था गजराज मिश्रा, उनके और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लेफ्टिनेंट थे जिनका नाम था कर्नल पेरिस ब्रिड्स, उनके साथ जो है एक संधि हुई, जिस संधि को जो है हम सुगौली के संधि के नाम से जानते हैं। अब सुगौली के संधि के बारे में अगर हम बात करें तो इस संधि के माध्यम से नेपाल का जो क्षेत्र था जिसे हम मेची से महाकाली तक का जो क्षेत्र कहें, इस क्षेत्र को जो है वो क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया और संधि के तहत वर्तमान नेपाल का जो है वो 60% के आसपास का जो हिस्सा है वो भारत में जो है वो मिला लिया गया था।
हालांकि इस संधि का अगर हम बात करें तो इस संधि में नेपाल की सीमा को जो है अभी तक जो है वो तय नहीं किया है, और इसका नतीजा ये हुआ है कि आज भी 54 क्षेत्र ऐसे हैं जिसको लेकर भारत और नेपाल के बीच में जो है, यानी कि दोनों देशों के बीच में विवाद हमें देखने को मिलता है। फिलहाल नेपाल के साथ काला पानी, लिपू लेक और आपका लिम्पिया थूरा का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है वो अभी आपका विवाद का क्षेत्र है, जिसमें भारतीय सीमा में ये सारे के सारे क्षेत्र आते हैं, लेकिन नेपाल जो है वो बार बार इस क्षेत्र पर दावा करता है और नेपाल बार बार इस क्षेत्र को लेकर अपनी मांग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवंबर 2019 का एक मामला जो है वो मैं आपको एक बार याद दिला दूं। नवंबर 2019 में क्या हुआ था कि भारत ने जो है, जब नेपाल विरोध कर रहा था इन सारे क्षेत्रों के लिए, तो भारत इसको नजरअंदाज कर रहा था। नेपाल के द्वारा एक मैप जारी किया गया, और इस मैप में जो कि आपका ये विवादित क्षेत्र था जिसके बारे में अभी हमने बात किया, जो कि आपका काला पानी का क्षेत्र था, लिपुलेक का क्षेत्र था और लिम्पिया धूरा का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को जो है नेपाल ने अपने हिस्से में दिखाया था। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेपाल बार बार जो है इस क्षेत्र को बताता है और भारत अपने क्षेत्र में बताता है, जिसको लेकर नेपाल और भारत के बीच में वर्तमान में कई बार हमें विवाद देखने को मिला है। और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का, इस विवाद का फायदा अगर देखें तो चाइना के द्वारा जो है वो उठाया जाता है। कहीं ना कहीं इसी विवाद के बाद अगर हम बात करें तो नेपाल का जो है वो कहीं ना कहीं खिसकाव जो है या कहीं ना कहीं लगाव जो है वो आपको चाइना की तरफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये पहला न्यूज था दोस्तों जिसके ऊपर हमने चर्चा की, जिसके ऊपर हमने बात की। कैसा लगा न्यूज जरूर बताएं। आइए आगे की न्यूज पर चले और उसके ऊपर हम बात करते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के किसी कोर्स में भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। काफी सारे एडवांटेज हैं। अनअकैडमी का कोर्स आप ऑफलाइन या ऑफलाइन भी आप जो ऑफलाइन सेंटर से वहां भी जाकर जो है वो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वहां भी जाकर अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करोगे तो आपको फी में जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन जो भी कोर्सेस हैं, आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, आईएसपीसीएस मैंने बात कर ही लिया है, नेट जेआरएफ हो, आईआईटी हो, नेट हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे, जो भी एग्जाम है, सीटेट हो, यूपी टेट हो, टीजीटी, पीजीटी, कहीं भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो क्या कर सकते हैं, आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको आपके फी में जो है वो ऑफ मिलेगा और इंडिया के टॉप एजुकेटर के मार्गदर्शन में आप ये सारे एडवांटेज जो आपको नजर आ रहे हैं इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक था जिसके ऊपर हम लोगों ने बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के टॉपिक के ऊपर भी जो है वो हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। उम्मीद है कि पहला टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अपना कमेंट जो है वो करके